हिंदी में एक कहावत है, खाल खिंचवा कर मारूंगा। लेकिन इसे सिर्फ कहावत नहीं रहने दिया था अतीक ने। उसका एक टॉर्चर चेंबर था जहां दुश्मनों को बुलाया जाता, पहले कोड़ों से पीटा जाता और फिर उनकी खाल तक उधड़वा दी जाती थी। लेकिन ये सिर्फ क्रूरता की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सत्ता, डर और खून के दम पर पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया था। कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा कहते थे, लेकिन हकीकत में वो उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझता था। 4 बार विधायक, 1 बार सांसद और ऐसा खौफ कि उसके केस से 11 हाई कोर्ट के जज खुद को अलग कर चुके थे। लेकिन जैसा कि भगवद गीता में लिखा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अधर्म चाहे जितना भी बढ़ जाए उसका अंत तय होता है। 2017 जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और यहीं से कहानी पलटनी शुरू हुई। अतीक की शुरुआत हुई थी कोयले की चोरी और छोटी मोटी वसूली से। उस वक्त इलाहाबाद में एक नाम का खौफ था, चांद बाबा। राजनैतिक संरक्षण, पुलिस की चुप्पी और खुलेआम अपराध। अतीक उसी के गैंग में शामिल हुआ। पहले ड्राइवर बना, फिर धीरे धीरे सिस्टम समझने लगा। लेकिन 1989 में उसने अपने ही गुरु को चुनौती दे दी। चुनाव के दिन जब वोट गिने जा रहे थे, अतीक ने चांद बाबा और उसकी गैंग को खत्म कर दिया और उसी दिन वो अपराधी से किंग पिन बन गया। साल 1995, लखनऊ का मीराबाई गेस्ट हाउस। जब मायावती ने सरकार से समर्थन वापस लिया, तब एक साजिश रची गई। गेस्ट हाउस में आग लगाकर सभी को जिंदा जला देने की। गुंडे, गैस सिलेंडर और मौत का प्लान। लेकिन मायावती बच गईं और इसी घटना के बाद अतीक का खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। 1989 से 2004 तक अतीक लगातार चुनाव जीतता रहा। उसका अपना पैरेलल सिस्टम था। जमीन विवाद, पैसे का झगड़ा, दहेज के केस, बिजनेस डील, हर समस्या का हल उसकी अदालत में होता था। लेकिन उसकी एक ही शर्त थी, फैसला वही होगा जो अतीक चाहेगा। जो नहीं मानता था वो जिंदा नहीं बचता था। उसके टॉर्चर चेंबर में लोगों को घोड़े के चाबुक से पीटा जाता और फिर उनकी लाश घर के बाहर फेंक दी जाती। रेलवे के करोड़ों के ठेके, जमीनों पर कब्जा और बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच, यहां तक का फोन। उस समय अतीक खुद को भगवान समझने लगा था। 2004 में वो फूलपुर से सांसद बना, लेकिन यहीं से गिरावट शुरू हुई। राजू पाल की हत्या, खुलेआम गोलियां और एक गवाह उमेश पाल, जो बाद में उसके अंत की वजह बना। धीरे धीरे चुनाव हारने लगा, राजनीतिक ताकत कम होने लगी, लेकिन अपराध अब भी जारी था। 24 फरवरी 2023, उमेश पाल की हत्या, सीसीटीवी में चेहरे और पूरे देश में सनसनी। सरकार एक्शन में आई और एक एक करके उसके गुर्गे ढेर होने लगे। 13 अप्रैल उसका बेटा असद मारा गया और फिर 15 अप्रैल 2023 की रात मीडिया बनकर आए हमलावरों ने अतीक और उसके भाई को सबके सामने गोली मार दी। जिसने दशकों तक पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ फैलाया, जिसने सिस्टम को चुनौती दी, जिसने इंसानियत की हर हद पार की, वो अंत में मिट्टी में मिल गया। क्योंकि अधर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका विनाश तय है। जय हिंद।